हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज हम लेकर आए हैं द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल जिस टॉपिक का नाम है आफ्टर द डिलज। आफ्टर द डिलज का मतलब प्रलय के बाद। इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ टाइम टू डिज़ाइन क्लियर रूल्स। ये समय आ चुका है कि एक स्पष्ट नियम बनाए फॉर डिपार्चर। डिपार्चर मतलब कि जो अभी चल रहा है उससे अलग के मतलब अलग रास्ते को अपनाए। फॉर डिपार्चर फ्रॉम एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ फिजिकल प्रूडेंस। फिजिकल प्रूडेंस का मतलब आप जान लीजिए। फिजिकल का मतलब होता है गवर्नमेंट का मनी या आप कह सकते हैं पब्लिक मनी, और प्रूडेंस का मतलब होता है अलर्ट या आप कह सकते हैं केयरफुल इन अवॉइडिंग रिस्क। मतलब कोई भी रिस्क होता है, जो जोखिम होता है, उसके प्रति जो है आप सावधान तरीके से कोई भी काम करते, सावधानी पूर्वक कोई निर्णय लेते हैं, उसको कहा जाता है फिजिकल प्रूडेंस। यानी कि गवर्नमेंट की जो मनी को लेकर जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसे जो है आप फिजिकल प्रूडेंस कह सकते हैं। उसका जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, जो मतलब स्वीकृत जो एक मानदंड है, ठीक है ना, उसके उससे जो है डिपार्चर करने की बात की जा रही है। मतलब वो हम लोग आज तक क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल प्रूडेंस का जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति है वो कुछ अलग है। तो उस स्थिति में जो है अभी हमें जो है एक क्लियर रूल्स को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। वो अभी समय आ चुका है। तो उसी के बारे में ही ये पूरी की पूरी स्टोरी। अरविंद सुब्रमण्यम हैज़ लाइकेंड। लाइकेंड का मतलब क्या होता है? लाइकेंड का मतलब हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। लाइकेंड समबडी समथिंग टू समबडी समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से तुलना करना या उससे सेम क्वालिटी के बारे में बताना। टू से दैट समवन इज सिमिलर, मतलब ये कहना कि कोई जो व्यक्ति है वो एकदम बिल्कुल समान है या उसके पास सेम क्वालिटीज़ है जैसे कि दूसरे और के पास है, ठीक है ना। जैसे सी हैज़ बीन लाइकेंड टू अ यंग एलिजाबेथ टेलर। उसकी जो तुलना की गई है यंग एलिजाबेथ, मतलब कि उसकी मतलब कि उसमें सेम क्वालिटी है जो एलिजाबेथ टेलर में है, ठीक है। और ये देख लीजिए प्रूडेंस का भी मतलब देख लीजिए। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग केयरफुल, मतलब केयरफुल होना, एक केयरफुल की अवस्था होना इन द वे यू मेक डिसीजन और स्पेंड मनी सो दैट यू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, ताकि जो है जो अननेसेसरी रिस्क को जो है आप अवॉइड करते हैं। जैसे यहाँ पर द चैलेंज वी आर ट्राइंग टू मीट, ये जो चुनौती जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं मीट करने का, पूरा करने का चुनौती को, वो क्या है? बैलेंसिंग फाइनेंशियल प्रूडेंस विद द नीड फॉर सक्सेस। यानी कि जो सक्सेस की जो आवश्यकता है उसके साथ फाइनेंशियल प्रूडेंस को संतुलन स्थापित करने का जो चैलेंज है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका यही फिजिकल प्रूडेंस हुआ, फाइनेंशियल प्रूडेंस हुआ, इकोनॉमिक प्रूडेंस हुआ, ठीक है। ये समझ गए। तो अरविंद सुब्रमण्यम हैज़ लाइकेंड द करेंट, ये जो मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन को उसने तुलना किया किससे? एक प्रलय से, यानी कि, ठीक है ना, प्रलय समझ ही रहे हैं, डिलज। इन विच, जिसमें गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर देन, यानी कि जिसमें जो है गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना चाहिए? शुड स्पेंड, उसको खर्च करना चाहिए, मोर देन इवन व्हाट इट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है ना, इट का मतलब गवर्नमेंट, इट आउट टू मतलब शुड इन अ रेनी डे। रेनी डे मतलब जब खराब दिन आता है, जब मतलब ऐसी स्थिति जब खराब स्थिति हो तब आप जो है कुछ मतलब कि बचा के रखते हैं और उसको उस समय यूज़ करते हैं। तो रेनी डे मतलब खराब दिन ही कही एक तरीके से। तो जिसमें गवर्नमेंट को जो है उसे स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, किस मतलब कि ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए देन, किसके अपेक्षा? इवन व्हाट इट आउट टू इन अ रेनी डे, यानी कि रेनी डे में जब मतलब कि जब स्थिति खराब होती है, तब मतलब कि जब उस समय इट आउट टू मतलब गवर्नमेंट जब करना चाहिए करती है या करना चाहिए रेनी डे में, उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट को जो है इस समय स्पेंड करना मतलब कि करनी चाहिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड, ठीक है ना, इन विच गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मतलब ज़्यादा देन, किसके अपेक्षा? इवन व्हाट इट आउट टू, जो इसे करना चाहिए इन अ रेनी डे, एक रेनी डे में जब मतलब ये करती है उसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा करनी चाहिए। इंडिया द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सेड, इंडिया के बाद देखिए कॉमा है और उसके बाद जो है फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि अरविंद सुब्रमण्यम के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा एट एन
ई अड्डा इवेंट हॉस्टेड बाय दिस न्यूज़पेपर, यानी कि ये जो दिस न्यूज़पेपर यानी कि इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जो मेज़बानी की गई थी, जो आयोजित की गई थी ई अड्डा इवेंट को, उस पर मतलब कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत जो है मस्ट प्लान, उसको योजना करनी ही चाहिए, योजना बनानी ही चाहिए, किसके लिए? फॉर अ सब्सटेंशियली नेगेटिव ग्रोथ दिस ईयर, इस साल जो है अच्छा खासा, सब्सटेंशियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ सब्सटेंशियल मतलब कि महत्वपूर्ण यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सब्सटेंशियल के मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि अच्छा खासा नेगेटिव ग्रोथ होने जा रहा है इस बार, ठीक है ना, और उसके लिए जो है गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए दिस ईयर दैट माइट रिक्वायर, जिसमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, क्या? अन एडिशनल फिजिकल एक्सपेंडिचर, यानी कि एडिशनल अतिरिक्त, जितना तो होता है वो होगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है फिजिकल एक्सपेंडिचर चाहिए, यानी कि राजकोषीय खर्च चाहिए, ऑफ कितना का? ऑफ ₹10 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ का। इज अ पॉइंट, उनके बात में दम है। कॉर्पोरेट इंडेप्टनेस, यानी कि जो कॉर्पोरेट जो ऋण है, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं आप जो ऋण में पहले से कॉर्पोरेट है वाज ऑलरेडी हाई, वो जो कॉर्पोरेट ऋण है वो पहले से ही हाई है, मतलब कि पहले से ही उच्च स्तर पर है, बिफोर द लॉकडाउन, लॉकडाउन के पहले। नॉट ओनली विल इंसॉल्वेंसी केसेस, देखिए नॉट जब भी नेगेटिव वाक्य शुरू होता है तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपका वर्ब आता है। वर्ब कौन सा? वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो यानी कि नॉट ओनली विल इंसॉल्वेंसी केसेस, ये जो दिवालिया का जो मामले हैं ना वो बढ़ेंगे, न केवल दिवालिया के मामले जो हैं वो बढ़ेंगे आगे फर्दर, माउंट मतलब बढ़ना, बट इवन कंपनीज, यहाँ तक कि जो कंपनीज फेसिंग नो सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इश्यूज, यानी कि वो कंपनी जिसके पास कोई बहुत ही ज़्यादा कैश फ्लो की इशू नहीं है, उसके मतलब कि सिग्निफिकेंट कैश फ्लो मतलब कि अच्छा खासा या महत्वपूर्ण तरीके से, या मतलब कि सिग्निफिकेंट मतलब कि अच्छा खासा कहिए यहाँ पर कैश फ्लो इशू। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। कैश फ्लो जो होता है ये एक मूवमेंट ऑफ मनी होता है इनटू एंड आउट ऑफ कंपनीज अकाउंट्स। ये एक चीज, ये कैश फ्लो को एक मापक के रूप में माना जाता है कि कितना मनी जो है कंपनी जो है स्पेंड करती है या फिर रिसीव करती है, ठीक है, एंड हाउ मच प्रॉफिट इट मेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, एक पर्टिकुलर अवधि में जो है कितना ये मतलब कि प्रॉफिट कमाती है या कितना ये स्पेंड करती है या रिसीव करती है। तो एक नेगेटिव कैश फ्लो होता है, एक पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। नेगेटिव कैश फ्लो में क्या होता है कि आप जितना स्पेंड करते हैं उतना आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव में क्या होता है कि आप ज़्यादा रिसीव करते हैं और स्पेंड कम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कैश फ्लो है, ठीक है। तो बट इवन कंपनीज, लेकिन यहाँ तक कि जो कंपनीज है जिसके पास कोई खास इशू नहीं है कैश फ्लो का, वो जो है इन्वेस्ट नहीं करेगी इन एन अनसर्टेन पब्लिक हेल्थ, यानी कि ये जो अनिश्चित जो पब्लिक हेल्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य है को लेकर जो अभी माहौल है उसमें वो जो है इन्वेस्ट नहीं करेगी। एज वेल एज डिमांड कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट, साथ साथ में जो आज का जो इन्वायरमेंट है वो डिमांड कॉन्स्टेंट है, मतलब कि वहाँ पर जो है डिमांड की कमी है, ठीक है, मतलब मांग है ही नहीं, तो वहाँ पर वो कंपनी क्यों करेगी। तो जो जिसके पास कैश फ्लो का इशू नहीं है, सिग्निफिकेंट कैश फ्लो का इशू, वो भी कंपनी जो है आज के डेट में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो बैंक्स टू, यानी कि बैंक्स भी आर नॉट गोइंग टू लैंड, वो भी नहीं करने जा रही है, ऋण नहीं देने जा रही है, ठीक है ना। नो मैटर, चाहे कितना भी लिक्विडिटी, कितना भी नकदी या तरलता आरबीआई जो है वो डाल दे मार्केट में या सिस्टम में, वो कितना भी तरलता कितना भी नकदी आरबीआई डाले, इससे कोई मतलब नहीं है। बैंक्स जो है, बैंक्स भी जो है वो मतलब कि लैंड करने नहीं जा रही है, मतलब ऋण नहीं देने जा रही है, ठीक है। द बर्डन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, जानते हैं एनपीए का जो बर्डन है, जो बोझ है, ठीक है ना, विच इज़ सेट टू गेट हैवियर, जो कि और ज़्यादा भारी होने जा रहा है और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, सेट टू गो हाइयर या सेट टू गेट हैवियर इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में,
ठीक है ना। ये जो बर्डन है ये इम्पॉसिबल बना देता है उनके लिए, फॉर देम, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर देम मतलब बैंक्स के लिए, टू फाइनेंस अन इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि फिर से अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए जो है फाइनेंस करे, उसको सपोर्ट करे, तो वो इम्पॉसिबल कर देती है उनके लिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी एक इडियम है, यानी कि अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आर हाउस होल्ड्स, वो क्या है? घर की बात, मतलब घरेलू चीज़ की बात है, मतलब कि फेस्ड विथ ले ऑफ्स। ले ऑफ्स का मतलब छटनी होता है, और मतलब कि नौकरी से निकाले जाने के बाद छटनी, और पे कट्स यानी कि कटौती, वेतन में कटौती, ठीक है ना। तो इसका सामना करते हुए या मतलब इस समय, यानी कि किस समय, जब छटनी और वेतन में कटौती की बात चल रही हो, तो दे वुड रादर सेव, वो जो है प्रेफर करेंगे क्या करने के लिए? सेव करने के लिए, एंड विल बी अफ्रेड टू स्पेंड, और वो मतलब डर होगा उनको, मतलब वो डरेंगे इसको खर्च करने से। अंडर द सर्कमस्टांसेस, इस परिस्थिति के तहत, द ओनस, ओनस मतलब भार, ओनस किस चीज़ का है? ओनस है इंश्योर करने का, सुनिश्चित करने का, कि जो इकोनॉमी का जो पहिया है वो चले, ठीक है ना, स्टार्ट मूविंग, मतलब वो चलता रहे, या वो मतलब शुरू हो जाए चलना। देयर इज़ नो गारंटी ऑफ इट हैपनिंग, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका मतलब कि इकोनॉमी के चलने का, ठीक है, हैपनिंग, इवन विथ ऑल लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस बीइंग लिफ्टेड, यहाँ तक कि सारे लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन जो बाधाएं हैं उसको हटा भी ली जाती है, फिर भी जो है कोई गारंटी नहीं है ऑफ इट, मतलब कि ऑफ इट का मतलब हो गया कि व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी स्टार्ट मूविंग, ठीक है ना। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इस सर्कमस्टेंसेस में ऑनस जो है, जो भार है सुनिश्चित करने का कि इकोनॉमी का जो पहिया है वो चल पड़े, तो इसके बीच में कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो गारंटी ऑफ इट हैपनिंग, यानी कि कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ का होने का, इवन विथ ऑल लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ तक कि सारे लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस को अगर हटा भी लिया जाता है तो। लाइज ऑन द गवर्नमेंट, ये भार किस पर है इंश्योर करने का? ये सरकार पर है। विदाउट समबडी टू स्पेंड, यानी कि कोई नहीं है खर्च करने के लिए उसके बिना, ठीक है ना। इकोनॉमी इज इन रियल डेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो सही में एक वास्तविक डेंजर में है, कॉन्ट्रैक्शन के डेंजर में, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, मतलब वो धीरे 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 सिकुड़ते चला जा रहा है, संकुचित होते जा रहा है, ठीक है ना, मतलब अर्थव्यवस्था में कमी आती जा रही है, ठीक है। तो इकोनॉमी इज इन रियल डेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच विल इन टर्न, जो कि बदले में क्या करेगा? वर्सेन, मतलब और बदतर बना देगा किस चीज़ की? उस समस्या किस चीज़ की? द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेसेस गोइंग बस्ट, बिजनेसेस यानी कि जो धंधा है आपका वो गो बस्ट का मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक है ना, मतलब बस्ट का मतलब होता है ब्रेस्ट, ठीक है ना, महिला की जो ब्रेस्ट होता है उसको बस्ट कहते हैं, लेकिन गो बस्ट जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब जो होता है बंद हो जाना। हम आपको दिखाते हैं गो बस्ट का क्या मतलब होता है। देखिए गो बस्ट, इफ अ कंपनी गोज बस्ट, एक देखिए बस्ट का एक अगर जैसे बस्ट का हमने बताया ब्रेस्ट होता है, वो नाउन के रूप में होता है। एक बस्ट जो है वो अगर आप कह सकते हैं उसको अगर वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो वो उसका मतलब अरेस्ट करना भी होता है। लेकिन गो बस्ट जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इफ़ अ कंपनी गोज बस्ट, यदि कोई कंपनी गोज बस्ट होती है तो इट इज़ मतलब ये जो है वो बात ही होता है कि वो बंद कर दे, क्योंकि ये जो है फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल होता है। देखिए एक उदाहरण भी दिए हैं, मोर देन 20 कंपनीज इन द डिस्ट्रिक्ट वेंट बस्ट, वो बंद हो गए ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ कहने का जो ही है विदाउट समबडी टू स्पेंड, कोई खर्च करने वाला नहीं है, इकोनॉमी उसके मतलब कि उसके बिना जो है इकोनॉमी जी इज़ इन रियल डेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये सही में जो है आज वास्तविक रूप से जो है मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्शन के डेंजर में है, मतलब कि ये संकुचित होता जा रहा है और ये इस चीज़ का जोखिम है यहाँ पर।
विच विल इन टर्न, जो कि वास्तव में जो है मतलब कि विच विल इन टर्न, जो बदले में जो है ये वर्सन कर देगा, मतलब और बदतर कर देगा और स्थिति खराब कर देगा किस चीज़ का, उन समस्या का, किस समस्या का, बिजनेसेस गोइंग बस्ट, यानी कि जो धंधे हैं, जो बिजनेसेस हैं वो जो बंद हो रहे हैं उसकी समस्या को वो और ख़राब कर देगा। जॉबलेसनेस यानी कि बेरोजगारी की भी समस्या को और ख़राब करेगा, और लॉन डिफॉल्ट्स की भी समस्या को ख़राब कर देगा, ठीक है ना। दैट कैन स्प्रेड टू इंटायर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, जो फैल सकता है पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, मतलब वित्तीय सेवा वाले जो उद्योग हैं उसमें चारों तरफ फैल सकता है ये चीज़। द वन कॉन्सोलेशन, एकमात्र सांत्वना क्या है आज टुडे, इज दैट इंडिया इज नॉट सेटल्ड विथ इट्स ट्रेडिशनल 3F कॉन्स्टेंट्स। सेटल्ड विथ का मतलब क्या होता है, देखिए, मतलब किसी पर लाद देना, मर देना, ठीक है ना। सैडल का मतलब होता है सीट होता है, जैसे घोड़े पर जो सीट रखते हैं या मोटरसाइकिल पर जो सीट रखते हैं उसको सैडल कहते हैं, ठीक है। और सैडल समबडी विथ समथिंग मतलब होता है टू पुट समवन इन अ सिचुएशन इन विच दे हैव टू डील विथ समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, मतलब उस स्थिति में डाल देना जिसमें उसको जो है कुछ कठिनाई से सामना करना पड़ रहा है या अनप्लीजेंट थिंग से सामना करना पड़ रहा है, मतलब किसी चीज़ पर कोई चीज़ लाद देना, ठीक है। तो एकमात्र जो कॉन्सोलेशन है, जो मतलब कि सांत्वना है आज के डेट में टुडे, इज़ दैट वो क्या है, इंडिया जो है आज वो पारंपरिक जो 3F के बाधाओं से लदा हुआ नहीं है, ठीक है ना, उस पर मढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। 3F कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट मतलब बाधाएं, वो क्या है, पहला F फूड है, दूसरा F फ्यूल है, और तीसरा F जो है फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि फूड, फ्यूल एंड फॉरेन एक्सचेंज। विच वर ट्रिगर्स, जो कि मूल कारण था, जो कि कारण था किस चीज़ का, जो कि जिम्मेदार था किस चीज़ का, इन्फ्लेशन का, महंगाई का, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, यानी कि भुगतान संतुलन के संकट का, ये मतलब कि ट्रिगर्स था, यानी कि कारण था। ऑन द कंट्रारी, इसके विपरीत जो है पब्लिक फूड ग्रेन स्टॉक्स, यानी कि पब्लिक फूड ग्रेन स्टॉक्स मतलब सार्वजनिक खाद्यान्न जो आपका स्टॉक्स है, ठीक है, आर एट एन ऑल टाइम हाई, ये अपने समय में सबसे ऊंच मतलब कि ऊपर है, मतलब सबसे हाई में है, मतलब अभी जो है स्टॉक सबसे ज़्यादा है, पब्लिक फूड ग्रेन स्टॉक्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, मतलब सबसे ऊपर के स्तर पर है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो बिल्कुल क्रैश्ड हो चुका है, मतलब कि उसकी जो स्थिति है बिल्कुल उसके प्राइस जो है घटकर एकदम नीचे आ चुका है। एंड देयर इज़ नो रन ऑन द रुपी, इसको समझ जाइएगा, नो रन का मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, रुपी में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है अभी, ठीक है। अनलाइक ड्यूरिंग द टेपर टेंट्रम पीरियड ऑफ मई अगस्त 2013, यानी कि 2013 के मई अगस्त का जो अवधि था टेपर टेंट्रम का, उसके दौरान जैसा रुपी का डेप्रिसिएट हुआ था, उसके विपरीत जो है अभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। द रिस्क इफ़ एट ऑल, ये जो रिस्क है, जो जोखिम है, यदि ये पूरा है तो, आर टिल्टेड, वो झुका हुआ है किसके तरफ, मोर टूवर्ड्स डिमांड साइड डिफ्लेशनरी शॉक्स, सॉरी, ये जो डिमांड साइड है मतलब कि मांग पक्ष की तरफ जो डिफ्लेशन हुआ है, मतलब कि एक तरीके से आप डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का मतलब क्या समझते हैं, पहले आप दो वर्ड को समझिए। देखिए, कोई बलून है या कोई टायर है, अगर उसमें हवा भरते हैं तो इन्फ्लेट किया जाता है, हवा भरते हैं वो फूलते जाता है, इन्फ्लेट होता है, और उससे हवा अगर निकाल देते हैं तो डिफ्लेट हो जाता है। उसी तरह ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन होता है। आइए देखते हैं क्या होता है ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमिक्स में बार बार यूज होता है। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है अन इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर टाइम कॉजिंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कि समय समय पर क्या होता है कि प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है और यह जो है मनी के जो मूल्य में अवमूल्यन आ जाता है, उसमें मतलब उसमें कमी आ जाती है। और डिफ्लेशन में क्या होता है कि रिडक्शन आ जाता है, मतलब कमी आ जाती है मनी के सप्लाई में किसी भी इकोनॉमी में, और इसलिए जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कमी आ जाती है। और दैट इज़ ऑफन पार्ट ऑफ एन इंटेंशनल गवर्नमेंट प्लान टू रिड्यूस प्राइस, और यह जो है प्राय क्या होता है, गवर्नमेंट का प्लान होता है एक तरीके से कि वो प्राइस को जो है रिड्यूस करे, ठीक है।
तो ये चीज़ है ग्लोबल, मतलब कि ये जो है डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन। तो आपने समझ गया ये चीज़। तो ये डिफ्लेशनरी जो शॉक्स है, ठीक है ना, ये जो कम होने का जो ये आघात है डिमांड साइड में, ठीक है ना, ये रिस्क उसी तरफ झुका हुआ है, न कि ये सप्लाई साइड जो इन्फ्लेशन कंसर्न है, यानी कि आपूर्ति पक्ष वाला जो इन्फ्लेशन कंसर्न, बढ़ोतरी का जो चिंता है, उसकी तरफ कहीं नहीं, मतलब कि नहीं है, बल्कि ज़्यादातर किस तरफ है, डिमांड साइड डिफ्लेशनरी शॉक्स की तरफ है, जैसा कि सुब्रमण्यम मतलब कि कहते हैं, जैसा कि सुब्रमण्यम इस चीज़ को बताते हैं, एज सुब्रमण्यम पुट्स इट। देयर इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, हालांकि इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो कि लेजिटिमेट है, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अप द स्लैक, स्लैक का मतलब क्या होता है, सुस्त, ढीला, ठीक है ना, लेकिन टेक अप द स्लैक का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग इफेक्टिवली, यानी कि कोई भी अगर गवर्नमेंट जो है मतलब कि कोई भी चीज़ इफ़ेक्टिवली करने की कोशिश करती है या इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और ठीक है, वेयर विल द मनी फॉर इट कम फ्रॉम, तब मनी जो है इसके लिए कहाँ से आएगा। द फाइनेंसेस ऑफ बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स आर इन मेस, यानी कि फाइनेंस जो है, यानी कि वित्तीय जो स्थिति है सेंटर और स्टेट्स का, वो मेस में है, मतलब इन ट्रबल में है, एक ऐसे सिचुएशन में है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है ना, आर इन मेस मतलब अव्यवस्थित है। विथ रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज, जिसमें जो प्राप्ति है मतलब टैक्स से भी और नॉन टैक्स सोर्सेज से भी, ठीक है ना, हार्डली कवरिंग इवन एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, जो सरकार का जो खर्च है, जो एग्जिस्टिंग मौजूदा जो खर्च है, उसको भी कवर करने में मतलब कि असफल हो रही है या कवर नहीं कर पा रही है, हार्डली मतलब निगेटिव है। विथ रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज, जिसमें जो है टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से जो रिसिप्ट आ रही, जो प्राप्तियां हो रही है, वो शायद ही जो है कवर कर पा रही है एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर्स को। बट गवर्नमेंट्स इंजॉय सॉवरेन बोरोइंग पावर्स। इंजॉय का मतलब यहाँ पर जानते हैं आनंदित नहीं होना, या मतलब कि इसका मतलब होता है उपयोग करना, लेकिन सरकार जो है किस चीज़ का उपयोग करती है, सॉवरेन बोरोइंग पावर्स। सॉवरेन क्या होता है, सरकार का मतलब कि कंप्लीट फ्रीडम जिसको होता है, यानी कि कह सकते हैं आप इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो सरकार मतलब कि गवर्नमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट बोरोइंग पावर्स, ऋण लेने का जो एक शक्ति है, ठीक है ना, उसको वो इंजॉय करती है, उसका प्रयोग करती है, उसका उपयोग करती है, जो अनुमति देती है, जो अलाउ करती है क्या करने का, फंड रेजिंग करने का, मतलब कि धन उगाने का, एट रेट्स उन दरों पर जो कम होता है, मतलब कि एट रेट्स बिलो दैट ऑफ AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय प्राइवेट कॉरपोरेट्स, यानी कि प्राइवेट कॉरपोरेट्स के द्वारा जारी जो AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका जो एक दर होता है उससे कम दर पर जो है फंड रेजिंग करने की अनुमति देती है ये चीज़। मोरसो का मतलब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है ना, मतलब बहुत हद तक जो है इन द प्रेजेंट रिस्क अवर्स सिनेरियो। रिस्क अवर्स सिनेरियो क्या होता है, देखिए रिस्क मतलब जोखिम हुआ, अवर्स मतलब प्रतिकूल हुआ, तो रिस्क अवर्स सिनेरियो का मतलब क्या हुआ ये भी देख लीजिए आप। देखिए पहले तो आप देखिए टेक अप द स्लैक या पिक अप द स्लैक, ये एक फ्रेज है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है यूज पीपल और थिंग्स मोर इफेक्टिवली, या फिर टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, ठीक है ना। और सॉवरेन का मतलब होता है मनी को डिस्क्राइब करने के लिए जिसको कि बोरो किया जाता है या इन्वेस्ट किया नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है, मोर सो मतलब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। और रिस्क अवर्स का मतलब क्या होता है, अनविलिंग टू टेक रिस्क, ऐसा सिनेरियो जहां पर कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहती है, ठीक है, तो रिस्क अवर्स कहा जाता है ये चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ जो है मोर सो और बहुत हद तक जो है इन द प्रेजेंट, जो मौजूदा रिस्क अवर सिनेरियो है जहाँ पर रिस्क लेने की बिल्कुल मनाही होती है, मतलब कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उस सिनेरियो में ऑल्सो देयर इज ऑप्शंस ऑफ
डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसके अलावा एक ऑप्शन है, एक विकल्प है किस चीज़ का, डेफिसिट फाइनेंसिंग का। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस होता है जिसमें जो गवर्नमेंट जो है बोरो करती है एक्स्ट्रा मनी को, क्योंकि इसको ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो है जितना ये रिसीव कर रहा है टैक्स वगैरह से, उससे ज़्यादा ये खर्च कर रहा है। तो अपने डेफिसिट को कम करने के लिए जो है वो क्या करती है, बोरो करती है, मतलब ये उधार लेती है। तो यही चीज़ कह रहा है कि देयर इज़ द ऑप्शन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये जो है एक विकल्प है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, जिसमें क्या मतलब उसके तहत किया जाता है, मनी को प्रिंट किया जाता है थ्रू द आरबीआई के माध्यम से, जो कि सब्सक्राइब मतलब एग्री टू डू समथिंग, ठीक है ना। तो जो सब्सक्राइब करती है, ठीक है ना, जो सब्सक्राइब करती है किस चीज़ को, जो बता मतलब कि सहमत है किस चीज़ से, प्राइमरी ऑक्शंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट का जो प्रतिभूति होता है, सरकारी प्रतिभूति को, उसको प्राथमिक रूप से नीलामी करने की जो प्लान है, जो योजना है, उसको उस पर सहमत होती है आरबीआई। देयर आर ऑफ कोर्स कॉस्ट इन सच पावर्स बीइंग एक्सरसाइज। निश्चित रूप से इसकी एक कीमत होगी कि इस टाइप के जो पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है या आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है, जो पावर्स को जो यूज़ किया जा रहा है, एक्सरसाइज किया जा रहा है, उसकी एक अपनी कीमत होगी या कीमत है। मतलब कीमत मतलब उसका इसका रिपरकशन सामने आ सकता है। पास्ट प्रेसिडेंट्स यानी कि पूर्व की जो मिसालें हैं, जो उदाहरण हैं, जिसमें जो वेदर द इशुएंस ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, एडहॉक का मतलब क्या होता है, जो विशेष रूप से किसी के लिए बनाया जाता है, मतलब पर्टिकुलरली। तो ये जो इशू किया गया था, जारी किया गया था एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, किसको, आरबीआई को, प्रायर टू अप्रैल 1997, यानी कि अप्रैल 1997 के पहले आरबीआई को जारी जो किया गया था, आरबीआई को जारी किया गया था एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, ठीक है ना। या फिर जो प्रोत्साहन पैकेज था किसके बाद, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया था, ठीक है। ये पास्ट प्रेसिडेंट्स है। डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, ये जो है कोई कॉन्फिडेंस, कोई विश्वास जो है वो पैदा नहीं करता है। ये समय है, दिस इज़ द टाइम, ये समय है कि हम जो है एक क्लियर रूल्स डिज़ाइन करें, किसके लिए, फॉर डिपार्चर फ्रॉम द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ फिजिकल प्रूडेंस। जो फिजिकल प्रूडेंस का जो स्वीकृत मानदंड है, उससे अलग हटकर, ठीक है ना, एक क्लियर रूल्स को जो है हम बनाएं, उसको डिज़ाइन करें। एनी स्टिमुलस, किसी भी टाइप का जो स्टिमुलस, जो प्रोत्साहन का जो पैकेज होगा, हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, वो जो है पारदर्शी होना ही पड़ेगा, एंड टाइम बाउंड, और उसको जो है टाइम बाउंड भी होना पड़ेगा, मतलब समयबद्ध होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया ये आर्टिकल, मतलब कि ये एडिटोरियल है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।